इंसान कभी अमर हो सकता है? क्या सदियों पुराना अमरत्व का सपना अब एक इंजेक्शन में पूरा हो जाएगा? क्या दैविक काल में जिस अमृत की खोज समुद्र मंथन के दौरान की गई, उस चमत्कारी बूटी को मेडिकल साइंस ने खोज लिया है? विज्ञान की दुनिया में कुछ ऐसी ही सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया है। तो अब तक आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा कि बूढ़ा इंसान अचानक जवान हो जाता है, लेकिन अब ये हकीकत में हो सकता है। अमेरिका के बॉस्टन से आई एक खबर ने बुढ़ापे को मात देने की जंग में पहला और सबसे बड़ा कदम रख लिया है। क्या आप तैयार हैं? ये तो चमत्कार हो गया। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसी दवा का ऐतिहासिक ट्रायल शुरू किया है जो मेडिकल साइंस के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग के तौर पर देखी जा सकती है। पहली बार इंसानों को दी गई उम्र घटाने की दवा, बुढ़ापा हटाने की दवा का अमेरिका में ट्रायल भी शुरू हो गया है। एंटी एजिंग ह्यूमन ट्रायल में मरीजों को ये दवा दी गई है। आंख के जरिए ER100 दवा इंजेक्ट किया गया। बढ़ती उम्र को रोकने और एज रिवर्सल की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बायोटेक स्टार्टअप लाइफ बायोसाइंसेज ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले मरीज की आंख की पुतली में सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दिया है। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो उम्र बढ़ने के कारण कमजोर हो चुकी, मर चुकी कोशिकाओं को फिर से जिंदा, फिर से युवा और एक्टिव बना देगा। तो मेडिकल साइंस का मानना है कि भले ही कोई कोशिका कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, उसके भीतर अपनी जवानी के दिनों का एक डीएनए रिकॉर्ड या याददाश्त हमेशा सुरक्षित रहती है, जिसे सही दिशा दिखाकर वापस पाया जा सकता है। और अब इसी थ्योरी पर वैज्ञानिकों ने इंसानों पर ट्रायल की शुरुआत कर दी। तो आइए इस पर हमारे देश के डॉक्टर क्या सोचते हैं, कैसे ये इंसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आपको बताते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये होती थी, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या बॉडी को जैसे काम करे, ये इंफॉर्मेशन सेंसर होने लगती है, जिससे आमतौर पे डिजेनरेटिव डिजीज मतलब उम्र के साथ होने वाली बीमारियां बढ़ती है। इसमें 2012 में एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, जापानी साइंटिस्ट यामानाका। उसने जो मॉलिक्यूल ढूंढा, उसी मॉलिक्यूल के आधार पे यामानाका फैक्टर बोलते हैं, ER100 एक मॉलिक्यूल लेके इस बार डेविड सिंक्लेयर जो एक लॉन्जिविटी एक्सपर्ट है, उन्होंने ये स्टार्ट किया। दूसरी पद्धति होती है टेलोमेयर लेंथनिंग। इन दोनों को मिलाकर अगर हम कहें तो एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जीन के ऊपर जो कोडिंग सिस्टम है उसको बॉडी कैसे रीड करेगा, इसी पे सारा दारोमदार टिका होता है। चेंज करने से ही क्या हुआ कि जो सेल्यूलर प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमारी एजिंग या आमतौर पर बीमारी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी या ऑटोफेजी, इसको रिवर्स कर दिया। इसमें दूसरी समस्या क्या हुई, ऐसा करने पे देखा जाता था आमतौर पे कैंसर की कोशिकाएं भी ऐसी बनती है जो कैंसर की कोशिकाओं को मरने देता है, यही पद्धति आती है। इसलिए इसको कहा गया फुल नहीं, पार्शियल जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग। उसको रिवर्स करते हैं लेकिन पार्शियल से मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पे इंसान के चेहरे पे झुर्रियां आ रही थी, उसको हम रिवर्स करना चाहें उसको करें। ऑप्टिक नर्व जिसके कारण हम देखते हैं, कॉर्निया, रेटिना मतलब आई साइट की चीजें, उसके स्पेसिफिक जीन की रिप्रोग्रामिंग कर दी गई। अब सवाल यही है कि क्या वाकई मेडिकल साइंस ने समय के पहिए को उल्टा रास्ता खोज लिया है? लैब में हुए इस सफल प्रयोग के बाद अब सीधा इंसानी शरीर पर समय के प्रभाव को बेअसर करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो आइए समझते हैं चिकित्सा जगत के उस सबसे बड़े और साहसिक कदम को जो भविष्य में बूढ़ा होने की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो देखिए,
ये एंटी एजिंग थेरेपी क्या है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। दरअसल अमेरिकी बायोटेक कंपनी है एक, जिसने मानव परीक्षण शुरू कर दिया। और मानव परीक्षण सोचिए तब शुरू किया जाता है जब सारे इन्हें लाइसेंसेस मिल जाते हैं, हर तरीके से ये काफी क्लोज अपने लक्ष्य के पहुंच जाता है। तो अब बूढ़ी कोशिकाओं को फिर से जवान बनाना आंख की नसों के जरिए इससे शुरू किया जा रहा है और दोबारा इसे सक्रिय करने की कोशिश है। उम्र बढ़ने से हुए नुकसान को पलटने का दावा है। और ये जो पहला डोज दिया गया है मानव शरीर में, कैसे दिया गया, तो बताया जा रहा है ग्लूकोमा मरीज की एक आंख में इंजेक्शन के जरिए ये दवाई दी गई। सिंगल जीन थेरेपी डोज दी गई है। कई हफ्तों तक विशेष एंटीबायोटिक कोर्स जो है उसने एंटीबायोटिक ने जीन का ऑन स्विच सक्रिय किया है। तो शरीर में इससे क्या होगा ये भी समझिए। दरअसल 3 विशेष जीन जो है वो सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जो हमारे शरीर में जीन्स होते हैं। वहीं कोशिकाओं को रीप्रोग्रामिंग होना इससे शुरू हो जाएगा। बूढ़ी कोशिकाओं को अब ये युवा अवस्था की ओर ले जाना शुरू कर देगा। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत इससे होना शुरू हो जाएगी और उम्र बढ़ने के असर को कम करने की कोशिश इस तरीके से होने लगेगी। तो देखिए, जिस तरीके से ये जीन दिया गया है, इससे अब ये दावा किया जा रहा है कि एंटी एजिंग जो है वो आसान हो जाएगा। ऐसे में इंसानों के अमर होने का ये दावा सिर्फ थ्योरी या कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस लैब और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में इसे धरातल पर उतारा जा चुका है। विज्ञान के इस महाप्रयोग के लिए बाकायदा उन सेंटर्स को चुना गया है जो मेडिकल साइंस का गढ़ माने जाते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि इस वक्त दुनिया के किन किन बड़े शहरों में कितने मरीजों पर रिवर्स एजिंग का सबसे बड़ा ट्रायल चल रहा है। तो अमेरिका के बॉस्टन में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के ही लॉस एंजलिस और चार्ल्सटन में भी ये ट्रायल किया गया। करीब 20 मरीजों पर अब तक ट्रायल हो चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ट्रायल कितना सफल रहा, कितना फेल। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो दुनिया का ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा, जबकि इस आविष्कार को इंसानों को अमर होने के सिद्धांत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि देश के बड़े हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि रिवर्स एजिंग सफल हुआ तो निश्चित रूप से बुढ़ापे में होने वाली कई बीमारियों से लोगों को फायदा तो मिलेगा, लेकिन इस मेडिसिन से इंसान अमर हो जाए, कभी मरे ही ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया का पहला पार्शियल सेलुलर रीप्रोग्रामिंग ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। इसमें ग्लूकोमा के एक पेशेंट की आंख में एक एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी दी गई है। इस थेरेपी का मकसद उम्र के साथ कमजोर हुई सेल्स को दोबारा ज्यादा हेल्दी तरीके से काम करने में मदद करना है, बिना उनकी असली पहचान बदले। ये अभी फेज 1 सेफ्टी ट्रायल में है, इसलिए सबसे पहले इसकी सेफ्टी और संभावित साइड इफेक्ट का असेसमेंट किया जा रहा है। अगर ये थेरेपी फ्यूचर में सेफ और इफेक्टिव साबित होती है तो कई एज रिलेटेड बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इसका रोल हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसे रिवर्स एजिंग का इंजेक्शन कहना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। इंसानों पर इस ऐतिहासिक ट्रायल की नौबत यूं ही नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे लैब में सालों तक चली कड़ी मेहनत है, रिसर्च है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। मानव शरीर पर इस थेरेपी को आजमाने से पहले जीवों की 2 अलग अलग प्रजातियों पर इसका बैक टू बैक परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम पूरी तरह चमत्कारी थे। इस दौरान न सिर्फ कोशिकाएं दोबारा जीवित हुई, बल्कि मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कमाल देखा गया जिसने इस थेरेपी को हरी झंडी दी। तो आइए आपको बताते हैं जानवरों पर हुए इस टेस्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो कभी भी अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट इस तरह की जो दवाइयां हैं उस पर किया जाता है तो सबसे पहले या तो किसी चूहे पर आजमाया जाता है या किसी और जीव पर। तो चूहे पर जो पहला परीक्षण हुआ ये पूरी तरह से सफल पाया गया, यानी कि चूहे का एज रिवर्सल यहाँ पर साइंटिस्ट ने देखा होगा। और दूसरा एक्सपेरिमेंट एक बंदर में किया गया और यहाँ भी सकारात्मक परिणाम दिखे। बंदर भी ऐसा चुना गया होगा जिसकी काफी ज्यादा उम्र रही होगी, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग टेक्निक है और इसमें उन्होंने चमत्कारिक प्रभाव देखे होंगे। और इसका जो असर है वो क्या था हम आपको बताते हैं। दरअसल ऑप्टिक नर्व यानी कि आंखों की जो नस होती है, इसके टूटे कनेक्शन फिर से जुड़ने लगे और उससे हुआ ये कि आंखों की जो रोशनी खोने लगती है एक उम्र के बाद, उसके लौटने के संकेत मिल गए। तो इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य उम्र बढ़ने की वजह से कमजोर हो रही कोशिकाओं को फिर से ठीक करना है, फिर से युवा और सक्रिय बनाना है। तो अब
चूंकि इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इंसान पर किए गए परीक्षण के बाद अब 6 महीने तक वैज्ञानिक इसके असर और साइड इफेक्ट्स पर भी नजर रखेंगे। सवाल यही है कि क्या मानव शरीर एक मशीन है और क्या इसके हर जंग लगे पुर्जे को दोबारा दुरुस्त करना मुमकिन है? अब तक विज्ञान की दुनिया तो यही मानती आई थी कि कोशिकाएं यानी कि शरीर के जो सेल्स होते हैं वो जैसे जैसे कमजोर होते हैं इंसान बूढ़ा होने लगता है। लेकिन हार्वर्ड के साइंटिस्ट्स ने इस सदियों पुरानी सोच को पूरी तरह पलट दिया। वैज्ञानिकों का नया और चौंकाने वाला दावा है कि कोशिकाएं यानी हमारे शरीर की जो सेल्स हैं ये कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, बल्कि वो अपना काम करने का जैविक निर्देश भूल जाती हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर के सिस्टम को भी एक कंप्यूटर की तरह रीसेट कर दिया जाए तो उम्र को रिवर्स गियर में डाला जा सकता है, यानी बुढ़ापे को जवानी में बदला जा सकता है। चलिए आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर क्या है कोशिकाओं की इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। तो हार्वर्ड के वैज्ञानिक हैं डेविड सिंक्लेयर। इनकी थ्योरी पर ट्रायल इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग शुरू हुई, जिसके आधार पर ट्रायल कोशिकाओं से नहीं जैविक निर्देश भूलने से बुढ़ापा आता है, ये इस थ्योरी में कहा गया। और बढ़ती उम्र में कोशिकाओं की जीन्स तक पहुंचना कमजोर पड़ जाती है। ER100 नामक जीन थेरेपी का इंसानों पर शुरुआती परीक्षण किया गया। प्रभावित कोशिकाओं को खास तरीके की रीप्रोग्रामिंग जो है फैक्टर्स तक पहुंचाती है ये थेरेपी। कोशिकाओं के युवा जीन जो है एक्सप्रेशन पैटर्न को फिर से सक्रिय करता है। कोशिका की मूल पहचान बदले बिना उसे रीसेट करने की कोशिश होती है। प्रयोग में ग्लूकोमा मरीज की आंख में सीधा इंजेक्शन दिया गया। आंख को सुरक्षित और नियंत्रित परीक्षण क्षेत्र मानकर चुना गया। दवा के असर और साइड इफेक्ट्स पर वैज्ञानिक की नजर सफल होने पर उम्र संबंधी बीमारियों के इलाज में नई दिशा मिल पाएगी।